क्वेश्चन करेंगे। फाइंड फोकाई वर्टिसेस एंड इसेंट्रिसिटी of ellipse x square upon 25 y square upon 9 equals to 1। ठीक है, क्लियर। तो हमको दिया गया है कि x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो हमको इसमें फोकाई वर्टिसेस एंड इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे। तो हमको पता है कि 25 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो इससे हम लोग तुरंत अंदाजा लगाएंगे कि ये इलिप्स जो है इसके फोकस जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म बनाएंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म बनाएंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया 5, बी आ गया 3। क्लियर। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है फोकाई। तो फोकाई तुमको पता है क्योंकि ये इस पे लाई करेगा तो ये हमारा c,0 होगा। ठीक है, और ये माइनस c,0 प्लस माइनस c,0। अब हमको a पता है, b पता है, c नहीं पता। तो हमने पता किया था कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। क्लियर। a स्क्वायर कितना है? 5 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है? ठीक है, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सी इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो हमारे पास फोकाई आ गई प्लस माइनस c,0। तो प्लस माइनस 4,0। ओके, क्लियर। सेम वर्टिसेस प्लस माइनस a,0। ओके, ए तो हमको पता है 5। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू सी बाई ए। सी हमको पता है कितना? 4/5। ओके, क्लियर। तो क्या किया हमने? सबसे पहले इसको हमने कंपेयर किया कि कौन बड़ा है ए बी में। अगर 25 मीन्स अगर हम इसको ये बड़ा है, ठीक है, दैट मीन्स ये मेजर एक्सिस है। ठीक है, दैट मीन्स एक्स मेजर एक्सिस है। ठीक है, और अगर ये बड़ा होता दैट मीन्स वाई मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो उससे हम लोग डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें आपको समझ में आएगा। सेम हमको वही निकालना है, फोकाई वर्टिसेस एंड एल आर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, हमको इलिप्स की इक्वेशन दी गई है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। इसमें हमको फोकाई वर्टिसेस एंड लेटर सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमको 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 36 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब
इसमें हमको दिखा गया कि इसमें ये बड़ा है, दैट मीन्स ये जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये मेजर एक्सिस है। अगर एक्स का टर्म जो बड़ा होता तो इस पे लाई करता, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, क्लियर। तो हमको अब हम लोग इसका कैसे फोकाई निकालते हैं। हमको पता है कि जो फोकाई होगी इसकी, अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ये इस पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये इस फॉर्म का है, क्लियर। चूंकि इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म का है। तो फोकाई जो इसकी होगी 0, प्लस माइनस सी, ठीक है। तो ए पता है, बी पता, सी निकाल लेंगे हम लोग। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 9, ठीक है। ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइप इलिप्स होता था उसमें लगाते थे, लेकिन ये जो हमारा है वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइप इलिप्स है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा है ए और बी चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सी स्क्वायर आएगा वो 9 माइनस 4 मीन्स 5, सी इक्वल्स टू √5, क्लियर, ओके। तो हमारे पास आ गया 0, प्लस माइनस √5, सेम वर्टिसेस, तो ए कितना है इसमें 3, ठीक है। सेम अगर हम लोग लेटर सेक्टर निकालते हैं 2b स्क्वायर बाई ए, तो इसमें हमारे पास b कितना है 2 का स्क्वायर, a कितना है 3, 8/3, ठीक है। तो लेटर सेक्टर हमारे पास 8/3 आ गया, क्लियर। क्या किया हमने इसमें, हमको दिया गया था इक्वेशन, हमने इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहा, तो हमने 36 से डिवाइड किया, ठीक है। तो हमको मिला कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो जब ये टर्म बड़ा हो जाता है बाई स्क्वायर का टर्म, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हमने सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास सी की वैल्यू आई √5, ठीक है। फोकाई हमको पता है 0, प्लस माइनस सी होगी क्योंकि ये इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वर्टिसेस हमको पता है 0, प्लस माइनस ए होंगे। लेटर सेक्टर हमको पता है 2b स्क्वायर बाई ए होगा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। हम लोग एक दो क्वेश्चन वाला देखेंगे, फिर हमारा इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा। Question, find equation of ellipse having major axis is 20 units and foci are 0,
प्लस माइनस 5। क्लियर। हमको दिया गया है कि मेजर एक्सिस की जो लंबाई है वो 20 यूनिट्स है और जो फोकाई है 0, प्लस माइनस 5 है। तो इसको देख के हमको लग रहा है कि जो हमारा मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि फोकाई में फोकस में वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। दैट मीन्स जो फोकस है हमारे वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सब ठीक है। अब हमको दिया गया है मेजर एक्सिस की जो लेंथ है 2b, क्योंकि b हमने इसको मानते हैं, ठीक है, 20 यूनिट्स 20, ठीक है। अगर हम लोग इसको b ना मान के a मान लें, वो डिपेंड करता है। अगर हम लोग इसको b मानेंगे तो हमको x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में ही चलना पड़ेगा। अगर इसको हम a मानेंगे तो हम इसको x² प्लस y² इक्वल टू 1 के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग b मान लेते हैं, 2b इक्वल्स टू 20 देन b इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो हमारे पास b आ गया और फोकाई हमको दी गई है 0, प्लस माइनस 5, तो हमारे पास c आ गया 5। तो हम a² इक्वल टू b² प्लस c² कर देंगे, 10² प्लस 5², ठीक है। ठीक है, 125 5√5, ओके। तो हमारे पास a आ गया 5√5। तो अगर हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन x² तो हमको पता है कि x² इक्वल 125 प्लस b² y² की वैल्यू b कितना दिएगा 10 100। हाँ, क्योंकि ये इस टाइप का था तो हमको x² b² प्लस y² का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 100 और ये 125 इक्वल्स टू 1। क्लियर। क्या किया हमने कि हमको दिया गया है कि फोकाई जो है 0, प्लस माइनस 5, दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे फोकाई लाई कर रही है। तो हमारी इक्वेशन x² b² प्लस y² इक्वल टू 1 हो गई। क्लियर। फिर तो हमको c की वैल्यू यहाँ से मिल गई, हमको b की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ठीक है, ओके। तो हमने हमारे पास इक्वेशन आ गई x² 100 प्लस y² 125 इक्वल टू 1। क्लियर। हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन है मेजर एक्सिस जो है along x-axis and passes through points 4,3 and -1,4. Find equation. ठीक है, तो हमको इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला एलिप्स की, जो इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और इन दोनों पॉइंट से पास करता है। ठीक है, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ये होगी। क्लियर।
ओके, तो एक बार हम इस पॉइंट को पास कराते हैं इसे, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लियर। अब एक बार ये कौन सा था, 4,3 पॉइंट था, एक बार अब -1,4 पॉइंट को इससे पास कराते हैं, -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 16 बाई बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग सपोज कर लेते हैं 1/a को a, 1/b को b, तो ये क्या बन जाएगा, 16a प्लस 9b इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा a प्लस 16b इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया कि हमको दिया गया था पहले एक्स एक्सिस के अलोंग है और इन दोनों पॉइंट से पास करा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये इस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने सबसे पहले 4,3 से पास कराया इसको, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3 रखी और आगे बढ़ाई और -1,4 से पास कराया, यहाँ तक लाए, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि 1/a को a मान लिया और 1/b को कैपिटल B मान लिया, ठीक है, तो 16/a स्क्वायर, सॉरी 1/a स्क्वायर को माना, 1/b स्क्वायर को माना, ठीक है, तो 16a आ गया, ये 9b, ठीक है, इक्वल्स टू 1, a प्लस 16b, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16a प्लस 1 256 ठीक है, सॉरी 196, ठीक है, b इक्वल्स टू 16, ठीक है, अरे ऐसे 256, ओके। अब इसको हम लोग लिखते हैं ठीक है, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 15/247, ठीक है। अब हम लोग का a की वैल्यू निकालते हैं, यहां से 1 - 16 भी करते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारे पास आएगी 6/247, क्लियर। तो 1 - 16 भी ये 7/247, सॉरी, ठीक है, 1 + 16 भी है, अगर हम लोग b की वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 256 240 1 माइनस, हाँ ठीक है 247, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमको पता है क्या, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमको पता है 1/a² की वैल्यू कितनी है, मीन्स a, ये क्या है हमारा
1/a², 7/247 x² 7/247 प्लस y² ये क्या है हमारा 1/b² है 15/247 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर हम लोग उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, 247 x² / 7 प्लस 247 y² 15